नीति के प्रकांड पंडित हैं, तो सोमदेवसूरी जैसे प्रकांड पंडित, अमृतचंद्र स्वामी अध्यात्म के प्रकांड पंडित हैं, उनकी चरणानुयोग में भी अध्यात्म है। 22 प्रश्नों की व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पर पुरुषार्थदीपा में। तो जो है व्याधि, दुख, रोग, परिचय, कितनी व्याधि हो जाए, दुख हो जाए, पर मन में मुझे खेद नहीं लाते किंचित मात्र भी। उनकी वह जो है रोग परिचय, क्या विचार करते हैं, ये सब पूर्व पारित कर्म का विपाक है। शांति सहन करो तो हमें ही सहन करना है, संक्लेश करो तो हमें ही सहन करना है। जैसे शीत की बाधा चल रही है, तब भी इन सहनों लहरों को आपको ही सहन करना है। मुस्कुरा के करो तो सहन करना है, रो के करो तो सहन करना है। मुस्कुरा के समता सहन करोगे तो निर्जय स्थान को प्राप्त करोगे, संबर स्थान को प्राप्त करोगे, और संकलित बरतोगे तो बंद स्थान को, आश्रय स्थान को प्राप्त करोगे, अशुभ आश्रय प्राप्त करोगे। बंद के संस्कार तोड़ने के लिए हम आए हैं, मोक्ष के संस्कार डालने के लिए आए हैं। इस प्रकार से समझना चाहिए। मल परिचय, अगला परिचय है मल परिचय। तो ये त्रिकाल निज आत्म सुख में तल्लीन होने वाले, ऐसे अंगमलम, दुख अंगगलम, तो अंगमलम, तो जो मल परिचय है, स्नान मूल का पालन करते हैं, शरीर में धूल चिपक जाए, बालू चिपक जाए, अनेक जो है प्रकार का मल लग जाए, तब भी मन में खेद नहीं लाते। कितनी धो, कितनी पवित्र करो, पर ये शरीर तो पवित्र होने वाला ही नहीं। तो यहाँ मल से मतलब सोच नहीं ले लेना, यहाँ मल पर से मतलब जल मल, वो भी नहीं लेना। या तो आपके शरीर में जो मैल चिपक गया उसको ग्रहण करना, ठीक है। पसीने से धूल लग गई तो मल, ऐसे मलिन शरीर जो है ना, उसमें गिलानी नहीं करना, ये मल परिचय है। कभी नहीं सोचते मैं घर में होता तो बाल्टियों से स्नान करता होता, चमचमाता शरीर होता, ऐसा विचार नहीं करते। वो मल परिचय है, समझ रहे हैं। ऐसे नहीं कि लगे घिसने, नहीं लगे घिसने। तो अंतर में देखो, 2-3 विषय पे विचार करते रहना चाहिए कि हम रोग परिचय है, मल परिचय है, 5 निरोध, इन पर क्या विचार चल रहा है। भाषा समझी, बार बार चिंतन जाना चाहिए। भाषा समझी कि हमारा साधु भेष बन गया, हमारी साधु भाषा पर एक नहीं आ पा रही है। नाटक के पात्र भी देखो आप, इतनी सुंदर श्लोक बोलते हैं, इतनी सुंदर तरीके से वो कहते हैं, आपको लगता है कि कोई जैसे भगवान बोल रहा हो। आप तो भगवान ही हो, नव देवता में एक देव हो, और पंच परमेष्ठी भगवान है। नव देवता में आप देव है, दिगंबर मुनि, और पंच परमेष्ठी में परमेष्ठी आप भगवान है। तो आपके श्री मुख से ऐसा प्रयास होना चाहिए कि एक भी अशुद्ध शब्द निकले ही ना। लोग तरस जाए तुम्हारी वाणी सुनने के लिए, जब बोलो तो मात जिन वाणी, बाकी से मौन। यह है निर्गंत धर्म।
सारे परिसर जय कर लिया आपने, लेकिन भाषा सम्मति पर आपका नियंत्रण नहीं है, कोई आनंद नहीं है। कोई साधक 2-2, 3-3, 4-4 वर्ष का मौन ले ले तो लोग सोचते भाई सुनना चाहते, भाई इतने दिन की साधना में क्या बोलने वाले, तब भी आपके वचनों में भांड वचन निकले। आपकी इच्छा होती, लोग आपको देखना चाहते हैं, अब कैसे लग रहे होंगे। तो जैसे शरीर के कपड़े उतरने से शरीर बदला दिखता है, ऐसे ही घर गृहस्थी की भाषा बदली दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम वहीं पर चल भी खा भी पी भी में ही लग जाए फिर से। तो हाँ, भाषा का ध्यान रखने, आक्रोशित भाषा नहीं, कितने काम बिगड़ जाए तभी भाषा नहीं बिगड़नी चाहिए। तृण स्पर्श, स्पर्श नाम का परिचय, तृण स्पर्श। वेद दिगंबर मुनि सदा जीवों की रक्षा में तल्लीन, कंकड़, कांटे, फांस इत्यादि इन सब का स्पर्श हो रहा है, शरीर में चुभ रहे हैं, तब भी मन में खेद नहीं ला रहे। फांस से भी अधिक चुभती आदमी वचन। धर्म तब आ पाएगा जब आपके मस्तिष्क में ये विराजमान हो, मुझे किसी को शत्रु के रूप में नहीं देखना, मुझे दुनिया से प्रयोजन नहीं है, न मैं शत्रु न च मैं प्रिया। जब मैं एक स्वतंत्र आत्मा हूं, स्वतंत्र था, स्वतंत्र हूं, स्वतंत्र ही रहूंगा, तो मुझे क्या प्रयोजन। कोई मुझे गाली दे गया, इससे मेरी आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता। चैतन्य का विनाश कहाँ होता है। कोई प्रशंसा कर गया, इससे मेरे चेतन में क्या लाभ मिल गया। जीवत्व में तो परिणन हुआ नहीं ना। 24 घंटे आपको खिन्नता आ रही है, मन खराब हो रहा है, इसका मतलब है तुम मन को तुमने भी पवित्र किया ही नहीं है। आपका मन पवित्र हो गया होता ना तो खराब होने का प्रश्न ही नहीं होता। सोने कितनी ठोको पिटको, पर उसकी चमक जाती नहीं। चंदन को मूठे को आप अग्नि में झोंक दो, फिर सुगंधी देता है। ऐसे श्रमण जो है ना, कष्ट उपसर्ग आने पर भी सिद्धार्थ सागर जी स्थिर हो जाओ। उसकी दृष्टि होना चाहिए कंचनवत, चंदनवत। जला रहे हैं, छील रहे हैं, अभी तो उल्टा ही हो रहा है। जिस वसूले से छीला जा रहा है चंदन की लकड़ी को, उस वसीले को सुगंध दे देता है, उससे भी खुशबू आती, सुगंध आती। ऐसे ही कमठ ने उपसर्ग किया, प्रभु ने सम्यक दर्शन और प्रदान कर दिया। लो बेटा सम्यक दृष्टि बन जाता, खेद नहीं आना। अभी साधना के मार्ग पर चलते हुए साधना को समझना चाहिए। साधना के मार्ग पर चलते साधना को समझना चाहिए। अनुत्तर सारे बैठे होंगे, सब बुला लो ना, स्वाध्याय को दया हो जाएगी, बुला लो सब जितने महाराज जी बैठे। अंतरंग स्वाध्याय, बहिरंग स्वाध्याय। बाहर के काम में लगे रहोगे ना, तुम भीतर जा नहीं पाओगे। भूखे बैठे रह सकते हो, पर साधना का आनंद नहीं ले पाएंगे आप। आध्यात्मिक जीवन पर रुचि होना चाहिए। वो आध्यात्मिक रुचि नहीं बन रही ना, तो कुछ भी आनंद नहीं आ सकता आपको। आनंद के लिए जो मैं कह रहा हूं उसे सुनिए आप। जिस दिन आपका निर्णय हो गया कि मैं स्वतंत्र हूं, ये बेंत है, बेंत पानी गिर रहा है, क्या असर पड़ता है। गर्मी है बोले क्या असर पड़ता है।
जड़ है। ऐसे जैसे जड़ पर की अनुभूति शून्य है, जैसे जड़ वस्तु पर की अनुभूति शून्य है, ऐसे साधक बुलाने पर आना पड़ता है। स्वयं सोचना चाहिए, वहां कुछ नहीं मिलने वाला आडंबर के अलावा। उतनी बातें सुनो जिन बातों से बैराग बढ़े, भक्ति बढ़े। उन साधुओं की बातें भी मत सुनो जिससे क्लेश बढ़े, द्वेष बढ़े और एक दूसरे की कानाफूसी करें। वे विश्व के साधु भी तुम्हारे शत्रु है बेटा। जिससे हमारी समता बढ़े, वैराग्य बढ़े, चारित्र्य बढ़े, कसाय मंद हो, आनंद आत्मा का प्रकट हो, ऐसी चर्चा करने वाले साधु हमारे मित्र हैं। बाकी 24 घंटे आहार कथा, भोजन कथा, राष्ट्र कथा, स्त्री कथा, चोर कथा, इन विकताओं में तल्लीन है। हास, कर्कश, निष्ठुर, उससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ये तो अनुभूति तुम करके ही आए हो, उन्हें सुनने से क्या लाभ है। जिसे तुमने नहीं किया उसे सुनो। उन मुनियों की बातें सुनो जिनकी साधना हो। रोग परिचय संत कुमार महाराज को महारोग हो गया, तब भी शरीर से ममत्व नहीं। मल परिचय धारण किए, मल को अपना श्रृंगार मानते हैं। ऐसे साधुओं की चर्चा करो तो आनंद आता, आपको वैराग बढ़ेगा। उन्हें तुम देखो चमक रहे, 50 बार टाइल घिस रहे हैं, फिर टब में पानी भर भर के चुपके से स्नान करने जाए कोई, उनकी बातें सुने तुम्हें कौन चार्ट बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा। वैराग उनसे बढ़ेगा माना कि सार्थक सागर जी, सार्थ सागर जी, किसी एक ब्रह्मचारी से कोई काम कराया, ठीक है, वो तुम्हें रख के चला गया, उसको तुमने बिगाड़ दिया, उसकी श्रद्धा भी टूट गई। और बिगड़े ऐसे कह दी, श्रद्धा नहीं टूटी तो वो कहेगा अच्छा अपन को भी ऐसे ही चमकना चाहिए, अपन आगे ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अथवा वे पहले से बिगड़े रखेंगे, तुम्हें और सहयोग कर देंगे। तो ऐसे लोगों से अपन को समझौता नहीं करना। जिनके देखने से तुम्हें भय लगे कि हमारी कोई भूल देख लेगा तो अच्छा नहीं होगा, ऐसे लोग मित्र हैं। जिनके पास रहने से भय नष्ट हो जाए, वे तुम्हारे शत्रु बन चुके हैं, वो तुम्हारी साधना नहीं बढ़ा पाएंगे। वे सहयोग करेंगे सतलाचार का, तुम भी ऐसा करो हम भी ऐसा करें। एक साधक थे रायपुर में, बोले कोई कुछ भी कर डालो, अनर्थ नहीं कर, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। हमने, तुम पूरे संघ के शत्रु हो। बोले मेरे कमरे में कुछ भी हो जाएगा, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। वे शत्रु लोग हैं, ये तुम्हारे साधक नहीं है। निर्णय साधु के मन में क्या आना चाहिए? वैराग कैसे बढ़ेगा आपका? हम जिसके लिए आए वो क्या है, अन्यथा मालूम क्या होगा। एक साधक बोला सुब्रत सागरी, जिसको 30-35 साल दीक्षा के हो गए, जो यूं बोलता है भरे मन से, मैं शुद्धोपयोग आत्मानुभूति क्या बताऊं, मैंने आज तक पाया ही नहीं। ओह सर, पूर्व बंद उदय भोग रहे और उसी में लिप्त हैं, चारों तरफ से पैसा इकट्ठा के अलावा कोई काम ही नहीं है। ऐसा साधना का मार्ग थोड़ी होता है। अब तुम 24 घंटे पैसे गिनते गिनवाते रहोगे तो तुम्हें कहां से वैराग का आनंद आएगा? अरे जिस चम्मच से तुमने नमक परोसा है, उसे कोई चाटेगा तो उसको स्वाद किसका आएगा? कितनी बार चाट लो, नमक ही आएगा। जिस चम्मच से तुमने खीर परोसी है, चम्मच खाली भी हो जाए ना तब भी चाटोगे तो खीर का स्वाद आएगा। ऐसे जन्म से लेकर अभी तक तुम पैसे में लिप्त हो, तो तुमको स्वाद किसका आएगा? आकिंचन धर्म का आएगा क्या? नाच गाने में लिप्त हो, तुम ब्रह्म धर्म का आनंद आएगा क्या? उगाई में लगे हो, भीख मांग रहे हो, तो आकिंचन का आनंद आएगा क्या? नहीं आ सकता।
प्रवृत्ति क्रिया कुछ भी कर सकते हो, अंदर की प्रवृत्ति वही रहेगी। तो यह ये समझा रहे हैं कि आपको जगत का स्वभाव सम्यक वैराग्यार्थम, इस पर लक्ष्य जाना चाहिए। तो तुमने तत्व पढ़ लिए, अभी कोई पूछे सुना दोगे? बोले क्यों? लोग कहेंगे हाँ तत्व सत्ता याद हो गया है। नहीं, तत्व में ही चारों नियोग रखे हुए हैं। भावना द्वैत रूप है। यदि हमने आपको डांटा किसी भूल पर, आपके मन में भाव आए क्या है, 24 घंटे कष्ट मिलता रहता, मानसिक पीड़ा मिलती है, मतलब तुम बैराग शून्य आदमी हो। और ये खोजेगा कि क्यों डांट पड़ी है, हेतु क्या है, ये भूल मुझे नहीं करना चाहिए। शिष्य कुमुदिनी नहीं होता, कमल होता है। सूर्य जितना प्रचंड होता है, कमल उतना खिलता है। आज अवभाग्य मेरा, समाज के बीच में रहो, वे तुम्हारी प्रशंसा ही करें, तुम डूबे रहने, कितनी गलती करते रहना। गुरु के पास में जरा सी गलती होने पर हमको ठीक कर देते। धूल के मैदान में खेलो, वो मिट्टी छपती रहेगी, तुमको पता नहीं चले कपड़े को। जब साबुन पानी के पास जाओ तो पता है तो कितनी गंदगी भरे थे आप। गुरु शिष्य के साबुन पानी होते हैं, वो तुम्हारी गंदगी बाहर निकालते हैं। कभी छूट देते हैं, परीक्षा ले रहे हैं कि छूट में कितने बह रहे हैं, कि पूरे बह ही चुके हैं, तो खींच भी देते हैं। ये मांगा चुंगी का मार्ग नहीं, मोक्ष मार्ग है। स्वाध्याय में चित्त नहीं लग सकता, अन्य कामों में चित्त लग सकता है। तो ये यहां कहा जाएगा मोक्ष मार्ग तुम्हारा क्या है। वैराग्य क्या है, उसे पकड़ो। तृण स्पर्श, धन्नो आप युवा मुनि। बोले भाई को पता चल गया, अब कभी हंसी नहीं करेंगे महाराजों की। इनको हमने जान के चलाया था कि थोड़ा चलो बेटा कंकड़ों में। इन बीत रागी नंदे नंदे मुनियों को देखो तो कंकड़ चुभे पैर में, मन में क्लेश ना चुभे, इसका नाम इस तृण स्पर्श परिषद जय है। कंकड़ चुभे पैर में, मन में क्लेश ना चुभे, निर्विकल्प सागर, इसका नाम तृण स्पर्श परिषद जय है। ओहो, अज्ञान परिषद जय। गांधी जी सुन लो, बाहर कुछ नहीं रखा। ओहो, अज्ञान परिषद जय। प्रतिदिन अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, फिर भी कुछ भी समझ नहीं आता। लोग कहते हैं अभ्यास करो अभ्यास करो, अभ्यास ही गुरु है, लेकिन इतना करने के बाद भी कुछ भी समझ में नहीं आता। और भोले जैसे लोग, कुछ ऐसे लोग देश में जन्म ले चुके, सब्र साहिब पूर्व में भी लिए थे, आज भी ले चुके, जी रहे हैं, जो ये कहते हैं मैं ही ज्ञान हूं। साधु लोग तो अज्ञानी हैं, और बल्कि यूं और उल्टा बोलते हैं, बोले हम ही अध्ययन करते, साधु तो अध्ययन भी नहीं करते। किसी वृद्ध साधक माला फिर रहा था, आंख नीचे अपने ध्यान कर रहे थे। तुम्हें 4 पोथियां क्या पढ़ ली, शास्त्र पढ़ने से श्रद्धा बढ़ना चाहिए थी कि श्रद्धा टूटना चाहिए थी। बोला श्रद्धा वर्धमान होना चाहिए था ना। अब तुम साधुओं के विरोध में अपना नया पंथ लिए बैठे हो, तो मोक्ष मार्ग का स्वरूप बता दीजिए आप, कि पढ़ करके बोल लेना यही मोक्ष मार्ग है। पढ़ करके बोल लेना मोक्ष मार्ग नहीं है। जिस दिन तुमको ज्ञान हो जाएगा, अरहंत तो तीर्थंकरों जैसा, यानी जन्म से 3 ज्ञान के धारी ज्ञानी नहीं कहला रहे। और जिस दिन वैराग्य होता है उत्तर पूर्ण में, उस दिन कहते भगवान को ज्ञान हो गया। यह भीतर विज्ञान, यह भीतर का ज्ञान, यह तत्व निर्णय, यह तत्व निर्णय एक अलग ज्ञान है। अब आप लोगों को मैं बताऊं, ये तो बड़ा आश्चर्य है। असंयमियों को, अज्ञानियों को बताएं तो अच्छी बात है, उन्हें पता नहीं, बेचारो तुम सब मुनिराज हो,
तुम्हें तो उसका पता ही होना चाहिए वो कौन सी शक्ति थी, कौन सा एक ऐसा ज्ञान का पिंड था, प्रकाश, दिव्य प्रकाश, जिसने तुमको घर छुड़ा के यहां भेज दिया। फिर भी कभी ऐसा नहीं लगता सुब्रत सागर जैसे अध्ययन कर रहा था, उसने दीपक जलाया, भाई प्रकाश में पढ़ूंगा, फिर वो सोना चाहता, अपने हाथ से दीपक बुझा देता। आगम ऐसा जीवन तुम्हारा है कि दीपक जल रहा था, ये जलता रहेगा तो सो नहीं पाऊंगा, उसको जान करके बुझा दिया, अलार्म भर के बैठा, सुबह 3 बजे जगूंगा, जैसे ही वो बजने पर उस पर अंगुली रख दी, बजा बंद कर दिया। ऐसे जीवन तुम्हारा है। उन जीवों का जो वैराग मार्ग को छोड़ करके घर की याद करें, उनका जीवन कैसा बेटा? जगने के लिए अलार्म खोल के रखा था, लेकिन जैसे समय पे बजा उसको अंगुली से दबा दिया। जब आनंद आने के समय आ रहे हैं और ये जब तक मोबाइल की डिबियां त्यागी रखेंगे, इन्हें भीतर का आनंद आ नहीं सकता। 100%, 99 भी नहीं क्या, 100%। क्यों बोला इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सब बाहर के ही सुनेंगे। जो भीतर की आवाजें जो भजनों की आ रही नहीं बेटा, वो भी बाहर की है। बाहर जाने तभी भीतर पहुंच पाएंगे। अभी आप समझो, अभी आप उसकी पुष्टि करो ही मत, अभी विषय दूसरा है। हम जिस तत्व में जा रहे हो उसे सुनिए, आप बिल्कुल शांत होकर के स्वरूपस्थ होने का विचार करो। जिसे तुम सुन रहे हो उसके बाह्यार्थ को पकड़िए। बाह्य प्रमेय को जानने के बाद भाव प्रमेय पर लक्ष्य जाना चाहिए। भाव प्रमेय पर लक्ष्य नहीं हो तो बाह्य प्रमेय क्या कर पाएगा? धन्य ऐसे मुनियों को कोटि कोटि प्रणाम, जो कभी हाथियों पर सवारी करते थे पर आज जमीन पर घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूमते थे। और जो तुम्हें दिख रहा है ये सब वही प्रमेय है, और ज्ञान है, दर्शन है, ये सब भाव प्रमेय। राग देश है, भाव प्रमेय। वैराग्य भाव है, भाव, इसे जानिए, भाव प्रमेय एक पक्ष। दूसरा पक्ष जो भाविनी पदार्थ, भाविनी पदार्थ, तो पदार्थ है। तुम्हारी परिणति बाह्य है, ये पेंसिल है, ये द्रव्य पदार्थ है, ये ना शुभ है ना अशुभ है। भाव प्रमेय में शुभाशुभ नहीं होता। वही प्रमेय में, बोलो सम के सागर, वही प्रमेय में प्रमाण के फल, प्रमाण अप्रमाण प्रमाणाभास वही प्रमेय के बिना हो नहीं सकता। क्योंकि भाव प्रमेय एक तटस्थ भाव है, वस्तु को वस्तु रूप देख रहा है। एक पत्थर की मूर्ति है, भाव प्रमेय सब देखें तो हमको मात्र पाषाण दिखता है। वही प्रमेय से कोई को आपको तीर्थंकर की प्रतिमा दिखेगी, किसी की देवी की प्रतिमा दिखेगी, किसी की मनुष्य की फोटो प्रतिमा दिखेगी, कुछ को पुतला दिखेगा, नाना रूप दिखेंगे। जब भाव प्रमेय से देखें मात्र हम तो पत्थर देख रहा है। वही प्रमेय में देखें सोना, आभूषण, तिलक, मुकुट, माला, चेन, लेकिन हम धातु को देखते हैं भाव प्रमेय, तो क्या दिखेगा मुझे? मात्र सोना। इसलिए ऐसा बोलने की आवश्यकता क्या है? भाव प्रमेय मन नहीं है, मन भी है। भाव प्रमेय मन नहीं है। यदि मन ही बोल दिया तो मन ही मात्र बचेगा भाव प्रमेय। इसलिए भाव प्रमेय मन नहीं है, मन भी भाव प्रमेय में आ जाता है, ऐसा बोलना चाहिए। बराबर? ज्ञान विराट है बोला। और दर्शन उपयोग न प्रमाण न प्रमाणाभास।
न प्रमाण है न प्रमाणाभास है। बोले क्यों? निर्णय शून्य ज्ञान, जिसमें निर्णय होता है वही उसी में प्रमाण प्रमाणाभास बनता है। दर्शन में निर्णय नहीं है, और जिसमें निर्णय नहीं है उसे प्रमाण की कोटि में नहीं रख सकती। प्रमेय बने सो बना लो, लेकिन किसका प्रमेय बनाएंगे? वो ज्ञान का ही प्रमेय बनेगा। आइए चलिए, तो दर्शन प्रमाण निर्णय ग्रंथ में वादिक सिंह सूरी ने लिखा कि ये न संशय का कारण, न अनद्वसाय, न विपर्यास का कारण। कौन? दर्शन। जो संशय और अनद्वसाय बनता है वो ज्ञान में ही बनता है, इसलिए प्रमाणाभास भी ज्ञान ही बनता है और प्रमाण भी सम्यक ज्ञान बनता है। दर्शन में कोई विकल्प नहीं है। चित्त प्रभास। आइए, तो भाई कोई अज्ञानी भी कह दे, हर्षित, कोई पागल भी बोल सकता है, मूर्ख भी बोल सकता है, तब भी मन में खेद नहीं लाना। कोई कहता हम तुम्हारा मोहर तोड़ देंगे, कोई कहता हम तुम्हारा मुंह फोड़ देंगे, वो उसका कुभाषा है, उसकी कसा है, हम ठूसा मार देंगे। तो उसके बोध हो रहा मुझे ये कौन से प्रांत का हो सकता है, कौन सी उम्र का है, संगति इसकी क्या हो सकती है। तो उसे हम एक ज्ञान करते हैं, उसे हम ज्ञेय बना लेते हैं, तो हमको कसा नहीं आएगी। उसको हमने ज्ञेय की जगह हे उपाधि के रूप में देखा तो हम कसा में भड़क जाएंगे। फिर मालूम चला जो गंदगी जिसने बोला उसके अंदर थी, तुमने उसे स्वीकार, तुम उससे बाहर गंदे हो चुके हो। जैसे कि इधर देखो, भी तुम कसा भड़काने के काम मत करो। इधर देखो मित्र, इधर देखिए भाई, इसको कुत्ते का गोबर दे दो हाथ में, भोला को। अब कुत्ते का गोबर जो लेके आएगा भोला के हाथ में देगा, उसका क्या होगा? वो भी गंदा हो जाएगा, और फिर इसके ऊपर फेंक दिया, वो भी गंदा हो जाएगा। ऐसे गाली स्वीकार करने वाले गंदे और गाली को देने वाले भी गंदे। ओह, कुछ कहिए मांगे। देना अभी कुछ नहीं है, देने वाले भी गंदे और लेने वाले गंदे, और उसको खड़े होकर सूंघ रहा है वो भी गंदा, जो चेतावनी दे रहा है वो भी गंदा ही है। ओह, यहाँ आध्यात्मिक पराकाष्ठा की बात चल रही है, तुम कहाँ ये बाहर की बातें लेके आ गए? अज्ञान परिसज है। हाँ, मन में खेद नहीं लाना। ठीक है, हमको याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं भगवान का माला फेरता रहूंगा, पर मन को क्लेश दे करके आत्मा को आत्मा द्वारा कष्ट नहीं देने का, पर प्रमादी बन के अभ्यास छोड़ने का नहीं। ठीक है, अज्ञान परिसज है। बेमुराद कोई कुछ भी कहता भी कुछ हर्ष प्रसाद नहीं कर रहे हैं। अदर्शन परिसज है। शास्त्रों में लिखा था कि तपस्या करने से बड़ी बड़ी सिद्धियां होती है, लेकिन इतने दिन से हम नंगे घूम रहे सम्यक सागर, तब भी बेचारे को कुछ भी नहीं हो रहा है। लोग पत्थर और फेंक के मार दें तो, और जो है कुलिंगधारियों को सब कुछ मिल रहा है, ऐसे भाव आ रहे हैं, तो मिथ्यात्व को प्राप्त हो रहे हो। किसी कुलिंग को देख करके, उसके यश को, विभूति को देख करके, पर समय पर तप को देख करके प्रभावित नहीं होना, ये अदर्शन परिसज है। किसी में भी जा सकता है, जिस रूप में वो सोचेगा उस रूप में। इसलिए उसमें तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि विनयक मिथ्या दृष्टि को भाव आ रहा है कि एकांतिक मिथ्या दृष्टि भाव आ रहा है, तो वो सारे पक्ष में लगाना आप। हाँ, और लोकोत्तर मुनि हैं, उन्हें देखकर तुम प्रभावित हो रहे हो। लौकिक मुनि को देखकर लोकोत्तर मुनि प्रभावित हो जाए तो तुम्हारे आपको अंदर लगाना चाहिए। तत्व सूत्र का जो 5वां अध्याय है वो गणितीय सूत्र है। बंदित के उपाणम पूछा, तुम्हारे शक्ति कमजोर है और आपका वैराग कमजोर है,
आपको दिगंबर की साधना मजबूत नहीं दिख रही है, आपके अंदर दिगंबर का महत्व तो नहीं दिख रहा है, जो कि तुम दूसरे प्रभावित हो रहे हो। हाँ, चारित्र मुनि से तो आ ही रहा है, दर्शन मुनि में जा सकते हो। हाँ, इसलिए बहुत सारे लोगों को तुम बाहर की बातें सुनवाते भी नहीं जान करके भी। क्यों? कभी कभी मन में इनके आ गया, अरे ये तो देखो कितना सुंदर, कितनी सुंदर बात कह रहा है, कितनी सुंदर बात। अरे उनके हम शंका कांक्षा विवेक्षा दृष्टि प्रशंसा अंदर संस्तव, ये सम्यक के अतिचार हैं, उससे हमको बचना चाहिए। इसलिए हम बार बार बोलते हैं, आप लोग अच्छे से श्लोक पढ़ो। ये हम सम के क्या है, सार्थक सार्थ सागर, इनको समझा थोड़ा। जब तुमने सभी याद कर लिया, थोड़ा दमंगी से बोलिए, बिल्कुल दब्बू दब्बू से बोलते रहते हो। अब जब तुम मल्लिनाथ स्वामी की स्तुति कर रहे हो, मल्यम सल्यम शरणमितोस्मि, समंतवृद्ध स्वामी बोले तो फिर नहीं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब कुंतुनाथ स्वामी का स्तवन प्रारंभ हुआ तो मैं तो सोच रहा था, अब तो ये लोग बहुत अच्छे से गाएंगे, बसंत तिल का छंद है, उसको तुम एक ही धारा में लेते चले जा रहे हो। तो प्रत्येक में उसमें लय चेंज कर। मैं पाठ भी कर रहा था, सुन नहीं रहा था, पाठ कर रहा था स्वयं। बाह्यम तपा परम दुस्तरमाचरस्थम मध्यात्मिक तपसा प्रणबृन्निरार्थम है। सुनो और सुनो, थोड़ा जो हम कहते हैं उसे हमें सुनते रहना चाहिए, उससे तुम्हें आनंद आएगा और आपको पता भी चलेगा और आपको बहुत आनंद आएगा अपनी भाषा, अपनी स्वयं की आवाज़ सुनने में, और विशुद्धि बनेगी। हम एकांत में चंदापुर स्वामी की स्तुति करते हैं, तो हम एकांत में करते। एक बार हमारी स्तुति सुब्रत शाह ने सुन ली थी कहीं। कभी भक्ति भी आप कई बार पूरी भक्ति भी आप गेट बंद करके गुनगुनाते। हाँ, आइए। नहीं, हमको तो जब मन करता तभी कर लेते। आओ भैया यशोधर सागर जी, टोका टाकी नहीं करना, आइए भाई। दूसरी क्लास में पढ़े बसंत वो पढ़ेंगे सतलकंप। तो अदर्शन परिषद जय, ये क्यों कह रहा हूँ? देखो सुब्रत सागर जी, वर्तमान में यही भैया वृत्ति है, वो भैया मानसिक भैया वृत्ति, मूढ़ राजों की मानसिक भैया वृत्ति करो आप पूरे देश की, बहुत पुण्य लगेगा आप लोगों को। मानसिक भैया वृत्ति का मतलब हमारा ये है कि वर्तमान में बहुत ज़्यादा द्रव मिथ्यात फैल रहा, भयंकर वाला द्रव मिथ्यात इतना गहरा फैल रहा है, चमत्कार वाला। तो चमत्कार माने कि आराध्य सागर है, उत्तर सागर है, ये लोग तपस्या पे तपस्या, तपस्या पे तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, एक आदमी यार बकरी भेड़ चरा रहा है, उसको सिद्धियां हो रही हैं। ठीक है, अब और जो कह रहे हो काम कर रहे हैं, ये लोग इतने तपस्वी लोग हैं, तो कुछ भी नहीं हो रहा है इनको। अब ध्यान रखना, इसमें दो काम बिगड़ सकते हैं, इसमें सत्यासार काम बिगड़ सकता है और अनुत्तरसार काम बिगड़ सकता है। वैसे जो कर रहे हैं ना, उनके मन में भाव आ जाए ऐसा, अरे यार इतना हो गया, हमने सुना था कि विमल शाह महाराज ने इतने उपवास किए और उनको कर्ण पिशाचिनी विद्या प्राप्त, और जिससे जो बोल दे, मैं तो बैठा हूँ साक्षात, जैसा बोला वैसा हुआ। अब प्रत्यक्ष भाई, अब क्या कह सकते हो, मैं सामने बैठा हूँ। मतलब सुबह 4:30 बजे मैं भीड़ में खड़ा, हजारों लोग, मैं दूर खड़ा, बे धीरे से चेहरे देख करके भिंड से आया, जबकि मेरे जीवन में पहली बार, मैं तो उनके प्रति नास्तिक था ना, उनके प्रति क्या समझ लो, लोगों ने भर के रखा था ना कि ऐसे ऐसे ऐसे, जब पास में जाके तो आस्तिक बन गया। तो अब सोचिए,
इतने उनने उपास किए। कितने? 5000 किए। इतने उपास, 1000 उपास, 5000 उपास किए। ठीक है। और हाँ, माला फेरते रहते थे। करुणा तीव्र थी। ये कुछ विषय अंदर के समझो, उनकी सिद्धि का कारण। देखो बोला, तुम अभी सुने, मन शांत। तो मन शांत होने से ज्ञान होने लगता है। एकांतवास, मन शांत, करुणा। करुणा से एक अलग शक्ति आती है। जैसे हमारे मन में भाव आ जाए, अभी क्या इसने खाना नहीं खाया, तो ये क्या सोच रहा है, मना रहे पटा रहे, ये कुछ नहीं कर रहे थे। एक आदमी को भूखा में देखकर मेरे अंदर करुणा आ रही थी। तो यार भूखा बैठा है बेचारा, करुणा। हाँ। फिर वो ये सोच रहा कि जैसे पटा रहे, नहीं, पटाने कोई विषय नहीं है। आइए, करुणा से क्या होता है ना, तुम्हें पता हो नहीं, तुम करके दिखाओ गुस्सा, तुम्हारे हार्मोन्स बदलते हैं। और ये नथुना तो ऐसे पिच के ना ऐसे फूल जाती है। आंखें देखेंगे ना सफेद दिख रही है, लाल दिखती हैं। और जीव है ना सीधी, वो टेढ़ी हो जाती, फिर मोमी टेढ़ा हो जाता है, पर हमें ठीक करना पड़ता है। याद है तुम्हें? हाँ। आइए, तो अदर्शन, अब तुम जो विषय बढ़ा रहे हो, अदर्शन, इसलिए मतलब मानसिक भी होती है। और सिद्धि जो है ना, बहुत परिणामों की विशुद्धि चाहिए। देवगण और राक्षस गण में जन्म होना चाहिए। देवगणी और राक्षस गणी, ज्योतिष के हिसाब से बात कर रहा हूं। ठीक है। और इनके साथ साथ प्रत्येक जीव के प्रति तुम्हारे ईर्षा तो तुम्हारे जन्म नहीं ले पाए अंदर, किंचित मात भी। ये कहना सीखो, इसका भाग्य, इनका क्षोभ समय भाई तपस्या करने का, इनका क्षोभ समय ये सात्याचारी है, ये विचित्रात्मा, इनका यही क्षोभ समय। जो मन से बैठ भर जाए व्यक्ति तो आदमी पहले से हंसने लगती है। संजन सागर हंस दे तो हमें लगता पानी न गिरने लग जाए। तो इनकी हंसी देख हमें हंसी आती है, मतलब खुश हैं। चलो ठीक है। रावण की सिद्धि जैसे सुन लोगे ना, आपको तो एक मच्छर आ जाए तो यूं यूं करने लगती हो। रावण ने बेटा जब साधना को बैठा था तो उसको कितना उपसर किया था। जिस समय वो साधना में बैठा था तब उसे सुन गए, एवं भूत ने लगाई। अब तो रिद्धियां प्रकट हो, सिद्धियां प्रकट हो जाए। तो सुनो, मैं 2 बात बोली, इसको अब पूरा कल मिलेंगे। 2 बातें बोली ना कि अनुत्तर सार ऐसे भाव आ सकते हैं और सत्यार्थ ऐसे हो सकते। ऐसा क्यों? इसलिए बोला हमने, जो कर रहा उसे, अथवा जिसने श्रद्धा में बैठा होगी, जो तपस्या करने से लोगों को सिद्धि हो जाती है। अब ये सोच रहे हैं तो इतने दिन से उपास कर रहे हैं तो कुछ दिखे नहीं ना हमें कोई सिद्धि हुई है, इनकी श्रद्धा गड़बड़ हो गई। तो वह अलग लाना चाहिए। अच्छे उपसम, अपना अच्छे उपसम का विषय है, सुन रहे कि नहीं? नहीं, आप सिद्धि नहीं कर रहे हो, लेकिन आप सिद्धि उसे देख रहे हो। अब निश्वास हाथ से साधना करते समय भी, अब सुनो, आप हमारी आप पर बहुत श्रद्धा है, ईमानदारी बात बता रहा हूं। हमारी आपका बहुत श्रद्धा है, भाई मुनिराज है, और हम माना कि नहीं, यथार्थ बोल रहा हूं, कोई माना कि नहीं कि भाई शांत रहता व्यक्ति, बिल्कुल पता ही नहीं चलता संग में है कि नहीं, और आपने जरा भी उपद्रव किया तो मेरी श्रद्धा का क्या होगा, ये बताइए आप। नहीं, कांच की नहीं है। सुनो, इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ। इन्हें समझाओ जरा से, बोला को भाई यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, वो बड़े बड़े उन्होंने बना के रखे हैं भवन, लेकिन एक ऐसी मिसाल गिरती है छार छार हो रहा है। सुने कि नहीं आप? और अभी पाकिस्तान में एक बम विस्फोट हो गया, हुआ कि नहीं?
तो कितने लोग खत्म हो गए बेचारे। तो भारत की महिमा देखो, वो तब भी कह रहे बेचारे, दो कितनी दया अपन लोग अंदर। ऐसा नहीं करना चाहिए था, कोई की हत्या नहीं करो, ठीक है। तो इस प्रकार से श्रद्धा का मतलब समझिए, हम जिन पर जो विश्वास कर रहे हैं, जैसे तुम्हारे सार्थक सागर हैं, तो इन्हें ये कहीं हंसी मजाक करते दिख जाए तो मेरा क्या होगा, क्योंकि हम तो इनको, अरे निर्गंत का निर्गंत, आइए